हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और अब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, योग गुरु बाबा रामदेव, जो दर्शकों के लिए दिवाली के मौके पर लेकर आए हैं गुड़ी बातों का गिफ्ट। तो सीधे आपको लिए चलते हैं योग गुरु बाबा रामदेव के पास। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, ढेरों शुभकामनाएं आपको दीपावली की। जरा बताइए दर्शकों को कैसे ये दीपावली योग गुरु रामदेव के लिए खास है। रोमाना जी, प्रथम तो आपको और पूरे एबीपी नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको सब प्रकार का स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य जीवन में प्राप्त हो। और सबसे बड़ी दीपावली की गिफ्ट तो ये है कि एक तो लगभग 500 वर्षों में, माने 490 वर्षों के बाद पहली बार अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में राम मंदिर में दीप जला। और बात इतनी ही नहीं है, ये दीप मर्यादा का दीप है, संयम का, सदाचार का दीप है, समृद्धि का दीप है, खुशहाली का दीप है। तो सबसे बड़ी गिफ्ट तो यही है कि सब देशवासी स्वस्थ रहें इस कोरोना काल में। और बाकी तो देश में करने के लिए बहुत कुछ है। और मोदी जी ने कहा है कि एक दिया जो है हम जवानों के नाम जलाएं, मैंने जवानों के नाम, किसानों के नाम और संपूर्ण देशवासियों के नाम। अपने सामने भी दिए जलाए हुए और यहाँ सैकड़ों दिए मेरे दाईं और बाईं ओर भी जल रहे हैं। मैं सारे देशवासियों के प्रकाशमय जीवन के लिए इस दीपोत्सव पर प्रार्थना करता हूँ रोमाना जी। और सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भारतवासियों के भी जीवन की समृद्धि की कामना करता हूँ रोमाना जी। बिल्कुल, जब देखिए देशभक्ति की बात होती है और राष्ट्र प्रेम की बात होती है तो फिर वो जो आपका भक्ति गीत है उसकी भी चर्चा खूब होती है। मुझे लगता है कि वो राष्ट्रगीत इस दिवाली के मौके पर एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए अगर गा दें। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा, तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में, देश की पता बता रही हमें किरण किरण गणेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभुनिहारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। तो बोले भारत माता की जय। तो मोदी जी आज वहां जय जयकार कर रहे हैं और शहीदों से की शहादत को सलाम करते हुए हमारे जवानों से कह रहे हैं कि आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है। तो मैंने कहा, मैंने एक दीप जवानों के लिए, एक दीप किसानों के लिए, एक भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जलाया हुआ है। और ये दीप सदा जला रहेगा जब तक जान में जान है, अंतिम श्वास तक मातृभूमि के लिए। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। ये भाव हर भारतीय का होना चाहिए रोमाना जी। हो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो वजीर हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके दिलों में ये भाव सदा उमड़ता रहे। मैं तो ऐसे ही संकल्पों के साथ एक एक पल जीता हूँ रोमाना जी। बाबा जी, आप इतने सरल तरीके से इतनी गूढ़ बातें कहते चले जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और आप सिखाते हैं देश को कैसे स्वस्थ रहना है। अच्छा, हर कोई तो योगी है नहीं बाबा जी, हर किसी ने तो अपने मन पर विजय हासिल नहीं की है। हम जैसे आम लोग तो मिठाई देखकर इतना मन में लालच आता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते। और ऐसे में स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि त्योहार के मौके पर अगर अति हो जाए तो अब योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ हैं, तो जरा सा योग आसन की बात तो करनी पड़ेगी बाबा जी।
हाँ, ये तो जरूरी है। वैसे रोमाना जी, मैं आपको भी पिछले लगभग मुझे याद है 15 सालों से जानता हूँ। आप भी जो है एकदम गुड़िया की तरह ही बनी रही हो। आप भी अभी जो है मुझे लगता है अपना यौवन ढलने नहीं दे रही हो। सुबह सुबह योग करती होंगी जरूर। तो ये रोज कम से कम 1-2 मिनट भस्त्रिका कर लें। इतना ज्यादा इस प्रकाश पर्व को हमने प्रदूषण पर्व बना दिया है। एक तो ये भस्त्रिका करें। फेफड़े मजबूत होंगे तो चाहे वो पटाखों का, चाहे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे वो पराली का पोल्यूशन है, चारों तरफ जो है गाड़ियों का पोल्यूशन है, सब पोल्यूशन आपसे बाहर निकल जाएगा यदि आपके लंग स्ट्रॉन्ग है तो। एक तो ये भस्त्रिका करना है, और घर में घी का दिया जलाने जैसे मैंने जलाए हुए तो और पोल्यूशन कम हो जाएगा, सुगंध मिलेगी आपको। दूसरा कपालभाति। इससे तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रा तक लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड सब ठीक हो जाते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 की, कैल्शियम की सारी डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, सारी डिजीज दूर हो जाती है, पूरा शरीर का अंदर का पूरा सिस्टम अच्छा हो जाता है, तो हम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, ये सबको कपालभाति, अनुलोम विलोम 5-5 मिनट। फिर ब्राह्मरी उद्गीत, ओम, इतना कम से कम 5-7 प्राणायाम। फिर जो स्वस्थ है ना उनको तो ये भी करना चाहिए। देखो ऐसे बाकी मैं लोगों को सूर्य नमस्कार बताता हूँ। सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पियो, गिलोय पियो, स्वस्थ आहार लो, खाने के 1 घंटे बाद पियो पानी, तुरंत बाद भोजन अंते विषमवारी, तुरंत बाद पानी नहीं पीना, और रात का खाना 7 बजे के पहले पहले खा लो, ज्यादा देर से खाना मत खाना, खाना चबा चबा के खाना, और हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव। तो योग से पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ती है, और हम हास्य के साथ, आनंद के साथ एक एक दिन उत्सव की तरह है। मैं कहता हूं ईच एंड एवरी डे इज ए हॉलीडे। विदाउट एनी हॉलीडे 40 सालों से मैंने छुट्टी कर रखी है रोमाना जी, और मैं हमेशा खुश रहता हूं। हर दिन होली, हर दिन दिवाली, बस प्रसन्नता आनंद के साथ ऐसे जीता हूं कि एक दिन एक जिंदगी की तरह कल का मिल जाएगा तो उसको भी जी लेंगे। बिल्कुल, वो खुशी आपके चेहरे का जो निखार है वो दिखाती है हमेशा, क्योंकि आप मन से प्रफुल्लित रहते हैं, वो आपके चेहरे से भी झलकता है योग गुरु रामदेव। अच्छा, ये तो हुई योगासन की बात, और ऐसे में क्योंकि ये पूरा त्योहारी सीजन ही चल रहा है, तो त्योहार के बाद आपको लगता है कि डिटॉक्स बॉडी को करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ सलाह देंगे दर्शकों को? वो बहुत जरूरी है। इसके लिए कम से कम 3 लीटर पानी पिए रोज, और सुबह एक बार पानी पी के यदि निकाल भी देते हैं तो उसको कुंजर क्रिया कहते हैं। और फिर कम से कम लोगों को त्योहार पर 2-3 दिन खूब, अभी भैया दूज तक तो लोग कम से कम जो है 1-2 किलो तो शुगर कंज्यूम करने वाले हैं, और उसमें कितने पोल्यूशन को, कितने एडल्टेशन को कंज्यूम करने वाले हैं। तो कम से कम 3-4 लीटर तो पानी पिए। फिर कम से कम रात को त्रिफला चूर्ण ले लें, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा और गिलोय ले ले, तो इससे शरीर जो है, जो भी आपने टॉक्सिन्स लिए हैं तो बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। जो पी सकते हो तो गोधन अर्क भी पी लें, वो भी बड़ा अच्छा है। और फिर कम से कम 3 दिन कच्चा खाना खाएं, माने सुबह अंकुरित मूंग है, मेथी है, और बाकी तरह के जो अंकुरित है वो लें, थोड़ा मुनक्का अंजीर ले लें, और दिन में खाली फ्रूट लें, अनार है, सेव है, अनानास है, ये सारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और यूरिनरी ट्रैक को डिटॉक्स करने के लिए गोखरू का पानी पिएं, और कुल्थ की दाल ले लें। तो ऐसा बाकी कोई अनाज ना लें। करीब 3 दिन तक यदि लोग खाली अंकुरित लें, सलाद लें, फल लें, पानी ज्यादा पिए, तो कम से कम आपकी फिर कई महीनों तक
5-6 महीने तक बॉडी डिटॉक्स रहेगी। वैसे तो महीने में एक बार उपवास कर लें, साल में एक बार लंबे नवरात्र के उपवास करें या रोजा करें, ये इसीलिए किए जाते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो योग गुरु रामदेव, अब चलते चलते वो आपका संदेश दीप से दीप जलाते चलना है, किस तरीके से देश को एकता के धागे में पिरोते चलना है और देश से अंधकार दूर करते चलना है, दिवाली के मौके पर वो खास संदेश। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा, रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् वृद्धम सत्वमित्युतः ज्योतिरग्राय। हमारे ज्योतिरग्राय, हमारे अंतर के दीप सदा जलते रहे, यही प्रार्थना है रोमाना जी। और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान अब ऐसे ही जगमगाता रहेगा और जहां जहां अंधेरा है वो सब छटेगा। एक बार फिर से मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको भी रोमाना जी और एबीपी के सभी धन्यवाद योग गुरु बाबा रामदेव जी, दिवाली के मौके पर हमारे दर्शकों को इतनी गुणी बातों का ये सुंदर सा गिफ्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।